भाई सच बताऊं तो अगर आपने आखिरी 3 वनडे में 2 शतक ठोके हों और उसके बाद भी आपको टीम से बाहर कर दिया जाए तो दिल टूटता है या नहीं। और यही हुआ है यशस्वी जायसवाल के साथ। बंदा रन पर रन बनाते जा रहा था, लेकिन जैसे ही विराट कोहली फिट हुए वैसे ही खबर आई कि यशस्वी जायसवाल जो है इंग्लैंड दौरे पर नहीं जाएंगे। अब सवाल यह है, क्या ये सही फैसला है या फिर यशस्वी जायसवाल के साथ जो है नाइंसाफी हुई है, और आज इसी पर खुलकर बात करेंगे। तो भाई पहले आंकड़े को देखेंगे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो है 116 रन बनाया था और अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में फ्लॉप और फिर अगले ही मैच में 110 रन बनाया था। मतलब आखिरी 3 मैच में 2 सेंचुरी। और अब आप ही बताओ कि ऐसे खिलाड़ी को ड्रॉप कौन करता है। यही बात फैंस को खटक रही है। यशस्वी जायसवाल भी सोच रहे होंगे कि भाई मेरी गलती क्या थी, रन भी बना रहा हूँ, पूरी तरीके से फॉर्म में भी हूँ, फिट भी हूँ, फिर भी जो है टीम इंडिया से बाहर कैसे हो गया हूँ। और सच कहूँ तो ये जो सवाल है वो जायज है। क्योंकि अब दूसरी साइड भी अगर आप देखेंगे तो अगर रोहित शर्मा को बाहर बैठाते हैं तो उसका बड़ा तूफान आएगा। क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो खिलाड़ी नहीं है, वो सिस्टम का हिस्सा है। अनुभव है उनके पास, कप्तानी है, बड़े मैचों का प्रेशर कैसे झेला जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है, उसका पूरा अनुभव जो है रोहित शर्मा के पास है। तो वर्ल्ड कप 2027 की जो तैयारी चल रही है वो सेलेक्टर्स शायद यही सोच रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो है सेफेस्ट ऑप्शन होंगे टीम इंडिया के लिए। और ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो ये लॉजिक गलत भी नहीं है। असली गेम जो है ईशान किशन ने बिगाड़ा है, और यहाँ सबसे बड़ा जो ट्विस्ट आया है वो ईशान किशन का आया है। क्योंकि यशस्वी जायसवाल सिर्फ ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन ईशान किशन की अगर हम बात करें तो वो ओपन भी कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी कर सकते हैं, लोअर मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं और विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। यही वर्सियालिटी जो है यशस्वी जायसवाल पर पूरी तरीके से भारी पड़ गया और जो है इंग्लैंड सीरीज में वो ड्रॉप हो गए। और यही वजह है कि सिलेक्शन टेबल पर ईशान किशन जीत गए। क्रिकेट में सिर्फ रन सिर्फ जो है रन नहीं चलते हैं, रोल फ्लेक्सिबिलिटी भी चलती है। और द इंग्लैंड दौरे की टीम कैसी है, तो अगर हम इस पे बात करें तो अब देखो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल। तो भाई ये बैटिंग जो है सॉर्टेड है। और फिर ऑलराउंडर्स की अगर बात करें तो अक्षर पटेल है, वाशिंगटन सुंदर है, नीतीश कुमार रेड्डी है। और बॉलिंग में बात करें तो जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, गुरनूर बरार। मतलब टीम जो दिखाई दे रही है पूरी तरीके से बैलेंस दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा शौक क्या है कि जडेजा इस टीम से बाहर हो चुके हैं। और अब यहाँ भाई सबसे शॉकिंग चीज क्या है, सबसे शॉकिंग चीज अगर देखेंगे तो रविंद्र जडेजा जो है T20 से नहीं खेलते हैं, और उनको जो है ओडीआई से जो है इंग्लैंड की सीरीज में उनको भी बाहर कर दिया गया है। ये फैसला है, मतलब सेलेक्टर्स अब फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। और फ्यूचर जो है इन्वेस्टमेंट किसमें है, वाशिंगटन सुंदर में है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि यानी कि वाशिंगटन सुंदर को क्यों, लेकिन सेलेक्टर्स शायद लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। अगर वाशिंगटन सुंदर सेट हो गए तो इंडिया को बहुत फायदा मिलने वाला है। हार्दिक पांड्या भी बाहर हो गए हैं, प्रिंस यादव भी बाहर हैं। अब हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से बाहर है। ये बड़ा झटका है क्योंकि हार्दिक पांड्या जैसा बैलेंस कोई नहीं देता है। लेकिन यहाँ शौक ये भी है कि प्रिंस यादव भी बाहर हो गए हैं। और ऑनेस्टली प्रिंस यादव का सिलेक्शन बनता था, लेकिन शायद मैनेजमेंट पेस जो है हाइट कॉम्बो चाहती है। सिराज को जो है रेस्ट या ड्रॉप किया गया है, इसमें अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। भाई मोहम्मद सिराज का न होना भी सरप्राइजिंग है टीम इंडिया के लिए। क्योंकि लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो गुरनूर बरार, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा तीनों लंबे तेज गेंदबाज हैं। तो लगता है कि मैनेजमेंट हाइट प्लस और बाउंस पर जा रही है। इंग्लैंड जो है कंडीशन में ये काम कर सकता है। उसके बाद वर्ल्ड कप 2027 की तैयारी भी टीम इंडिया कर रही है। तो आप समझ लो असली गेम क्या है। सिर्फ ये इंग्लैंड का जो टूर है वो टूर नहीं है, ये वर्ल्ड कप 2027 का ब्लूप्रिंट है। तो अगर आप सेलेक्टर्स भी देख रहे होंगे कि कौन ओपनर होगा, कौन फिनिशर होगा, कौन ऑलराउंडर होगा, और कौन जो है बैकअप खिलाड़ी जो है 2027 वर्ल्ड कप के लिए रेडी होगा। और इस ब्लूप्रिंट में अभी यशस्वी जायसवाल शायद बैकअप बनकर रह गए हैं। दर्दनाक ये है, लेकिन सच यही है। उसके बाद से मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यशस्वी जायसवाल अनलकी हैं, लेकिन अनफेयरली ड्रॉप नहीं है। क्योंकि कंपटीशन ब्रूटल है, लेकिन रोहित शर्मा हट नहीं सकते। विराट कोहली का पोजीशन तो बिल्कुल फिक्स है। ईशान किशन जो है वर्सटाइल है, और यही वजह है कि यशस्वी जायसवाल बाहर हो गए हैं। लेकिन एक बात याद रखना, अगर फॉर्म ऐसा ही रहा तो ज्यादा दिन बाहर नहीं बैठेंगे यशस्वी जायसवाल। ये लड़का वापसी करेगा और जोरदार तरीके से करेगा। अब आप बताओ, क्या यशस्वी जायसवाल के साथ नाइंसाफी हुई है या फिर सेलेक्टर्स ने सही फैसला लिया है? कमेंट करके जरूर